आज कहानी भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार की। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर उपमंडल के डाट गांव से संबंध रखने वाले भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के अदम्य साहस और दलेरी के किस्सों के बारे में तो आप परिचित होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा के पिता भारतीय सेना की मेडिकल कोर में ऑफिसर थे और जो मेजर जनरल के पद तक पहुंचे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा के एक भाई सुरेंद्र नाथ शर्मा थे जो भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ बने और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए। मेजर सोमनाथ शर्मा के सबसे छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा आर्मी कोर में थे जो साल 1988 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। मेजर सोमनाथ शर्मा की दो बहनों में से एक मेजर कमला बतौर डॉक्टर भारतीय सेना में शामिल हुई और उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर से शादी की जो बाद में मेजर जनरल बने। मेजर सोमनाथ शर्मा की दूसरी बहन मनोरमा ने भी आर्मी के एक ब्रिगेडियर से शादी की थी। सोमनाथ शर्मा ने बर्मा की सबसे खतरनाक लड़ाई में लिया था भाग। मसूरी के हैम्पटन कोर्ट कॉन्वेंट से स्कूली पढ़ाई करने के बाद सोमनाथ शर्मा ने प्रिंस ऑफ वेल्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसे अब राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज कहा जाता है, में दाखिले के लिए आवेदन किया और परीक्षा पास कर 1941 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। 9 महीनों की ट्रेनिंग के बाद 1942 में सोमनाथ शर्मा कमीशन ऑफिसर बन गए। महज 19 साल की उम्र में हैदराबाद रेजिमेंट, जिसे अब कुमायूं रेजिमेंट कहा जाता है, के सेकंड लेफ्टिनेंट बने। सैन्य ऑफिसर के तौर पर उन्होंने अराकान तट पर जापान के साथ बर्मा युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी। इसमें 3 भारतीय बटालियनों में ब्रिटिश कमांडो बटालियन के साथ भाग लिया। इस लड़ाई में जापानी गोलाबारी के बीच एक घायल सैनिक को पीठ पर लादकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की सोमनाथ शर्मा की बहादुरी का किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। पंजाब और दिल्ली में शांति स्थापित करने में निभाई अहम भूमिका। पत्रकार रचना वेस्ट अपनी शोध पर पुस्तक शूरवीर परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियां में लिखती है कि 4 कमाइयों में बतौर मेजर एवं एडजुटेंट भारत लौटने पर सोमनाथ शर्मा को पंजाब के अंदरूनी हिस्सों में सुरक्षा की ड्यूटी दी गई। 1947 में भारत विभाजन की अशांति में उन्हें दिल्ली में पुलिस और प्रशासन की मदद के लिए तैनात किया गया। उन्हें जीप के फ्लाइंग स्क्वाड का इंचार्ज बनाया गया जो दिल्ली में फैली अशांति को नियंत्रित करने में पुलिस की मदद करता था। अशांति के माहौल में राशन की सप्लाई और सुरक्षित आवाजाही के लिए उन्होंने लाजवाब संगठनिक क्षमता का परिचय दिया। बाई कलाई में फ्रैक्चर, श्रीनगर में तैनाती। 1947 में पाकिस्तान के छापामारों ने कश्मीर में अशांति फैला दी। भारत ने कश्मीर में सेना भेजने का फैसला किया। उस वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा की बाई कलाई में फ्रैक्चर होने के कारण प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के साथ जाना जरूरी समझा। उन्हें 4 कुमायूं की 2 कंपनियों का जिम्मा सौंपा गया और श्रीनगर एयरफील्ड के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। पाकिस्तानी छापोमारों का लश्कर बड़गांव में छोटी छोटी टुकड़ियों में जमा हो रहा था ताकि किसी को भी शक न हो। पाकिस्तानी सेना का मेजर उनकी अगुवाई कर रहा था। उनका इरादा 1000 छापामारों के जमा होते ही बड़गांव पर हमला बोलने का था और फिर उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला कर इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन को काटकर जम्मू और कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की योजना थी। 90 भारतीय फौजियों का 700 पाकिस्तानी छापामारों से मुकाबला। दोपहर 2 बजे के करीब जब 4 कमाइयों की एक कंपनी बड़गांव छोड़
पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान के 700 छापामार बड़गांव पहुंच चुके थे, पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी में 90 फौजी थे जिन्हें 700 छापामारों से मुकाबला करना था। सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिकों ने साहस और संकल्प से शुरुआती हमलों को नाकाम कर दिया। पठान छापामारों की बड़ी तादाद को देखते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड कमांडर से गोला बारूद और अतिरिक्त सैनिक भेजने को कहा। तब उन्हें बताया गया कि एक पंजाब को उनकी मदद के लिए भेज दिया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा मदद पहुंचने तक दुश्मन को उलझाए हुए रखना चाहते थे ताकि वे कहीं एयरफील्ड तक पहुंचकर श्रीनगर पर कब्जा न कर ले। आखिरी राउंड आखिरी सिपाही तक लड़ने का फैसला। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने सिपाहियों को आखिरी सांस तक लड़ने का हुक्म दिया। जब एक एक कर भारतीय सैनिक मारे जाने लगे तो मेजर सोमनाथ शर्मा खुद प्लास्टर लगे हाथ से मशीन गन लोड कर अपने सिपाहियों को देने लगे। उन्होंने 5 घंटों तक दुश्मन को उलझाए रखा, लेकिन जब गोला बारूद खत्म होने लगा तो उन्होंने इसकी सूचना ब्रिगेड मुख्यालय को दी। मुख्यालय से उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया तो सोमनाथ शर्मा ने कहा कि मैं एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी राउंड खत्म होने तथा आखिरी सिपाही के मारे जाने तक लड़ूंगा। और जब मोर्टार सेल के धमाके में पाई शहादत, कुछ ही मिनटों बाद सोमनाथ शर्मा वीरेन गनर की बगल में उनकी गन लोड कर रहे थे, तभी एक खुले हुए बारूद के बक्से के अंदर एक मोर्टार सेल आकर गिरा और जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में मेजर सोमनाथ, उनके सहायक, मशीन गन चलाने वाले सिपाही और जूनियर कमांडर ऑफिसर को उड़ा दिया। इस धमाके ने मेजर सोमनाथ, उनके सहायक, मशीन गन चलाने वाले सिपाही और उनके जूनियर कमांडर ऑफिसर को उड़ा दिया। अपने मेजर के शहादत के बावजूद नॉन कमांडिंग ऑफिसर ने लड़ते रहने का फैसला किया और दुश्मनों को 1 घंटे तक उलझाए रखा। डी कंपनी के लांस नायक बलवंत सिंह व 3 सिपाहियों ने मोर्चा संभाले रखा और बाकी सैनिकों को पहाड़ी के पीछे से सुरक्षित निकाल दिया। वे चारों मारे गए, लेकिन वे अपने साथियों को बचाने में कामयाब रहे। आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित हुए मेजर सोमनाथ शर्मा 5 नवंबर को भारतीय सेना ने हमला कर बड़गांव पर कब्जा कर लिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो 300 हमलावर ढेर हो चुके थे। बड़गांव की लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 सिपाहियों को खोया और 26 अन्य भारतीय सिपाही जख्मी हुए। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत उनकी बहादुरी और बेहतर नेतृत्व के लिए आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा की ये प्रेरक कहानी आर्मी मैसों में आज भी सुनाई जाती है। रानीखेत में कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर के ट्रेनिंग ग्राउंड का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया। यहाँ लाल पत्थर से बना एक बड़ा सा गेट सोमनाथ द्वार कहलाता है। तो ये थी सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में पैदा हुए मेजर सोमनाथ की कहानी, जिन्हें आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।